हर बाप अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए हाथ जोड़कर ही जाता है। मेरे पापा ने भी ऐसी ही बात की होगी, लेकिन रिश्ता जोड़ने के लिए। उन्होंने मुझे बेचा तो नहीं ना। अरे मेघा, हम आते आते तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। तो कितनी बदल गई हो। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है बिंदिया जी। अगर तुमने अपने जौहर दिखा दी तो बहुत जल्द तुम सिद्धार्थ की पत्नी और इस घर की बहुरानी कहलाओगी। हम समझ गए मौसी। और हाँ, किसी भी बात के लिए कोई संकोच मत रखो। और वैसे भी आजकल बहुरानी अस्पताल में डेरा डाले हुए है। मतलब ये कि सिद्धार्थ के करीब रहकर सिद्धार्थ का दिल जीतने का यही सही मौका है। ठीक है मौसी, आप देखिएगा कि हम सिद्धार्थ पर किस तरह जादू चलाते हैं। बस आप देखते जाइए मौसी। बिंदिया, तुम खाना खा लो, मैं बाद में आती हूँ। और हाँ, मेरी बात याद रखना। बहुत तेज भूख लगी है। वैसे भी आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया हमने। सोच समझ कर खाइएगा। वो क्या है ना, जब से भाभी जी आई है सबके खाने का टेस्ट ही बदल गया है। इतना तीखा। मैंने बताया ना, जब से भाभी जी आई है सब ऐसा ही खाना पसंद करते हैं। सबका टेस्ट ही बदल गया है। बाप रे, सब लोग इतना तीखा खाने लगे हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे तो ऐसे ही बनाना पड़ता है। आप एक काम कीजिए ना, पानी पी पी के खा लीजिए। माँ, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। नहीं खाया जा रहा बेटा। माँ, कुछ तो खा लीजिए। खाना तो खाया ही नहीं जा रहा तो कैसे खाऊं बेटा। तुम जिद मत करो। अवंतिका ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा। माँ, दीदी ने वहां से कुछ मंगाकर जरूर खा लिया होगा। आप चिंता मत कीजिए। कल अगर तुम्हारे पापा को होश आ जाए तो उन्हें ये मत बताना कि अवंतिका के घर वाले उसे तलाक देना चाहते हैं। ये मत बताना बेटा कि उसके घर वाले उससे नाराज हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो फिर बीमार पड़ जाएंगे। उन्हें लगेगा कि हमारी वजह से अवंतिका के ससुराल वाले उससे नाराज हैं। वो इलाज कराने से भी मना कर देंगे। कुछ मत बताना उन्हें, कुछ मत बताना अपने पापा को। माँ, आप ये सब कुछ क्यों सोच रही है? हाँ बेटी, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। लेकिन क्या करूं, ये सारी बातें दिमाग से निकलती ही नहीं। तो भी ख्याल आता है कि कहीं अवंतिका के ससुराल वाले सचमुच उसे तलाक तो नहीं दे देंगे। फिर ये बात भी ख्याल में आता है कि हमारे पापा तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। मैं भुलाऊं तो कैसे भुलाऊं, ये सारी बातें मेरी समझ में नहीं आता। माँ, आप कुछ मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। और देखिएगा, एक बार पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी ना माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना बेटा कि अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। ये दिन भी बीत जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, अब जल्दी से खाना खत्म कीजिए और जाकर सो जाइए। बाकी काम मैं देख लूंगी। ठीक है बेटा।
लेकिन हमारी अवंतिका, वो भी तो अभी तक जाग रही होगी, उसे तो जरा भी आराम नहीं। सुनिए, आप थोड़ी देर के लिए लाइट ऑन रख सकती है प्लीज, मुझे थोड़ा काम था। ये हॉस्पिटल है, आपको जो भी काम करना है अपने घर जाके कीजिए। प्लीज बस थोड़ी देर का काम है। नहीं सॉरी मैडम। ये प्रेजेंटेशन कामयाब होना ही चाहिए, क्योंकि मैं कंपनी का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए। अगर ये प्रेजेंटेशन कामयाब नहीं हुआ तो शायद मैं तुम्हारी नौकरी नहीं बचा सकूं। आपको पता है, आप इस घर में नहीं रहती, इसलिए इन लोगों ने बिंदिया को बुलाया। बिंदिया कौन है? मामी की रिश्तेदार है, वो आज ही आने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे आपकी जगह लेने के लिए बुलाया गया। हेलो सिद्धार्थ, आप अभी भी जाग रहे हैं? मैं जानती थी कि मेरी इतनी सालों की तपस्या आप इतनी आसानी से नहीं भूल सकते, और ना ही मेरे प्यार को इतनी आसानी से भूल सकते हैं। मुश्किल तो है, मगर भुलाना अब एक मजबूरी बन गया है। क्योंकि याद रखने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। क्यों? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि मैं कोई गुनाह कर रही हूँ? ऐसा गुनाह जिसकी वजह से मैं आपकी नजरों में गिर चुकी हूँ? हाँ सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, मैं आपसे कोई फेवर नहीं मांग रही हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से ये पूछिए कि क्या मैं सच में कोई गलती कर रही हूँ? अवंतिका, अगर इस वक्त किसी को अपने आप से सबसे ज्यादा बात करने की जरूरत है तो वो तुम हो। सिद्धार्थ जी, आप इतनी रात में किससे फोन पे बात कर रहे हैं? हम आपके सामने खड़े हैं और आप फोन पे बात कर रहे हैं। दीजिए फोन, दीजिए। अरे आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको पता है, जब आप हमें ऐसे देखते हैं तो हमें बहुत शर्म आती है। हमें याद है जब हम पिछली बार आए थे तब भी आप हमें ऐसी नजरों से देखते थे। सिद्धार्थ जी, हमें आपसे बहुत सारी बात करनी है। अरे मेरा फोन ऑन है। लीजिए, अब कट हो गया। हेलो? अरे अब आप बिंदिया की चिंता छोड़ दीजिए, वो इस घर में आ गई है तो समझिए वही इस घर की बहू बनेगी। बस अब सब कुछ आप ही लोग के तो हाथ में है। अरे आपने पिछली बार देखा ही होगा, दीदी और जीजा जी कितना मानते हैं उसको।
वो तो अवंतिका पता नहीं कहां से बीच में आ गई, वरना सिद्धार्थ की शादी तो बिंदिया से ही होगी। अब बिंदिया को तो ख्वाब आप ही लोगों ने दिखाया, इसे पूरा भी आप ही कीजिएगा। आप लोगों ने कहा इसलिए हम बिंदिया को अपने साथ लेकर आ गए। बिल्कुल सही वक्त पर सही काम हुआ है। बिंदिया की शादी सिद्धार्थ से मैं करवा के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बस आप अपना वादा मत भूलिएगा जो आपने कहा था। हाँ, मुझे अपना वादा अच्छी तरीके से याद है। बस एक बार बिंदिया की शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद हम अपना वादा भी पूरा करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई साहब, पिछली बार गड़बड़ इस वजह से हो गई थी क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था, और इन लोगों ने अवंतिका को कमाऊ बहू समझकर सिद्धार्थ के साथ उसकी शादी कर दी। हाँ, हमने तो सोच लिया था कि बिंदिया की शादी कहीं और ही करनी पड़ेगी। अरे अब ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं। पिछली बार शायद तकदीर से धोखा हुआ था, लेकिन इस बार तकदीर ने अपना असली रंग दिखाया है और बिंदिया की तकदीर में इसी घर की बहू बनना लिखा है। बिल्कुल, और अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे ही वक्त पर हमारे कदम इस घर में क्यों पड़ते जब अवंतिका को लेकर बवाल उठाए। हाँ, हम दोनों बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ आए थे। अरे हम दोनों देखकर हैरान हो गए थे कि हर वक्त पलकों पर रहने वाली बहू रानी इस बार सबकी नजरों से गिर रही थी, और बस यही सही मौका था हम दोनों के लिए। जरा सी बात, अगर कोई समझाने वाला होता तो बात समझ जाती, लेकिन चिंगारी को आग हमने बनाई, और ऐसी आग लगाई है कि अवंतिका का रिश्ता जो इस घर के साथ है जल के खाक होने वाला है। और बहुत जल्द अवंतिका और सिद्धार्थ का तलाक होने वाला है। उसके बाद बिंदिया और सिद्धार्थ के फेरे। आपकी बात तो सही है, लेकिन मैंने सुना है कि अवंतिका एक पढ़ी लिखी लड़की है। क्या वो सिद्धार्थ को तलाक देगी? अरे पढ़ी लिखी है इसीलिए तो तलाक देगी, और ये सारा मामला इसीलिए खड़ा हुआ है कि वो पढ़ी लिखी है, काबिल है। और वैसे पढ़ी लिखी लड़कियां ज्यादा पीछे नहीं पड़ती। माना कि अवंतिका अभी तलाक देने में आनाकानी कर रही, लेकिन आप देख लीजिए, अवंतिका खुद सामने से चलकर सिद्धार्थ को तलाक देगी। देखिए, हम तो कल चले जाएंगे, लेकिन हमें इस खबर का इंतजार रहेगा। भरोसा रखिए, बस यूं समझ लीजिए कि अंधेरे छटने वाले हैं और बिंदिया के जीवन का सवेरा जल्द ही आने वाला है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून शिवांगी। ये है रेवान, हमारे यहाँ के नए ट्रेनी। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आई जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स। यस ऑलवेज। हाँ शिवांगी, तुम क्या बोल रही थी? मैं मिस्टर कनकिया का केस स्टडी कर रही थी, और कल उनके केस की तारीख है, और उनका वकील जल्दबाजी में अदालत में बहस करवाना चाहता है ताकि केस वो जीत जाए। देखो, जल्दबाजी में हम कोई बहस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि केस की तैयारी में हमें भी तो वक्त चाहिए, और अदालत हमें वक्त देगी। जी, कल तो हमें आगे की तारीख ही लेनी है। कल ऐसा करना, अदालत तुम अकेले ही चले जाना, मैं नहीं आऊंगी। और अगर वो वकील ये कहता है कि बहस करनी है, तो तुम कह देना कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं अदालत आई नहीं, तो बहस कैसे होगी? आप ठीक कहती हैं, कल की तारीख लेने के लिए हमें कुछ ऐसा ही करना होगा। खैर, मैरिज एक्ट से जुड़ी सारी किताबें निकालो, और वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे फैसले निकालो जिसमें तलाक के केसेस दिए हैं। क्या कोई नया केस है? हाँ, बहुत जल्द हमारे पास एक ऐसा केस आने वाला है जिसे हमें हर हाल में जीतना है। केस है क्या? पत्नी अपने बीमार पिता की हॉस्पिटल में देखभाल करना चाहती है,
उनकी जिम्मेदारियां उठाना चाहती है, लेकिन इसी वजह से ससुराल वाले उसे तलाक देने की सोच रहे हैं। क्या मैम, ये तो कोई वजह नहीं हुई, ये तो बहुत ही गलत बात है। कोई एक गलत होता है तभी तो अदालत की जरूरत पड़ती है। दरअसल ससुराल वालों की नजर बहू की पूरी कमाई पर। वो तो ये देखकर बौखलाए हुए हैं कि बहू अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने बीमार पिता पर खर्च करती है, जो वो नहीं चाहते। ओ, लड़की क्या चाहती है? अगर लड़की सचमुच काबिल है तो हो सकता है वो उनके साथ खुद नहीं रहना चाहती हो। नहीं, वो तो हरगिज ऐसा नहीं चाहती। जिस दिन अवंतिका के साथ तलाक की बात फाइनल हो जाएगी ना, उसके बाद उन्हें शादी की तारीख पक्की करने के लिए बुला लेंगे। वैसे ये भी तो सही है कि एक बार तलाक का मुद्दा खड़ा होने के बाद में वो रिश्ते पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पाते। रिश्ते की कड़वाहट, पति पत्नी के बीच वो प्यार का माहौल पैदा नहीं कर पाते। आपने भी ऐसे कई मामले देखे हैं। तुम्हारी बात सही है शिवांगी, लेकिन ससुराल वालों को इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए कि एक बहू अपने पिता के प्रति अपना फर्ज निभा रही है और ये लोग उसे तलाक की धमकियां दे रहे हैं। मेघा, मेघा, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे मेघा, क्या हुआ दीदी? कहाँ गई मेघा? उसे जाकर बोल दो कि बाकी तैयारी कर ले, मैं आकर नाश्ता बनाती हूँ। अरे आप क्यों नाश्ता बनाएगी? माना कि अवंतिका को इस घर की परवाह नहीं है, लेकिन सच कहूँ ना तो आप लोगों ने उसे सर पे बिठा रखा है। ठीक कह रहे हो तुम, हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही उसे सिर पर बिठा रखा है। तो दीदी, अब उसे नीचे उतारने का वक्त आ गया है। और दीदी, आप तो किचन में बिल्कुल कदम नहीं रखी। बिंदिया है ना, बिंदिया को किस लिए बुलाया है हमने? अरे वो तो बेचारी कल ही आई है। तो क्या हुआ? उसे बुलाया इसीलिए है कि वो घर का काम संभाल सके। मौसी जी, बिंदिया आ गई तुम तैयार होकर? जी मौसी। तो जाओ, आज सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बना दो। हम तो वही पूछने आए थे मौसी जी कि नाश्ते में आज क्या बनेगा। उसमें पूछने की क्या बात है, जो मन आए वही बना लो। और अंजलि, तुम भी बिंदिया के साथ जाओ। नहीं माँ, मुझे भी पढ़ाई भी करनी और कॉलेज भी जाना है। अरे कोई बात नहीं, तुम जाकर पढ़ाई करो। और वैसे भी बिंदिया है ना, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और तुम्हारी मदद किचन में मेघा कर देगी। कोई बात नहीं मौसी, हम सब अकेले ही कर लेंगे। सिद्धार्थ अभी तक सो रहे हैं, क्या पहले उनके लिए कॉफी बना दूं? हाँ हाँ बना दो, वैसे तुम्हें इसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बिंदिया, इसे अपना ही घर समझो, इसे अच्छे से संभालना और सहेज कर रखना, और हाँ, सबका ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? जी मौसी। अरे बिंदिया, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो तो वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, कल सुबह की ट्रेन है ना। अच्छा दीदी, वो जा रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए। जिस दिन अवंतिका के साथ तलाक की बात फाइनल हो जाएगी ना, उसके बाद उन्हें शादी की तारीख पक्की करने के लिए बुला लेंगे। लेकिन पहले इस अवंतिका से तो छुटकारा मिले। अरे अवंतिका, बेटा तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें तो वहां जाना चाहिए था ना। कहीं तुम्हारे ससुराल वाले को ये ना लगने लगे कि तुम्हारा वहां आना जाना कम हो गया। मैंने प्रतिमा को समझा कर भेजा था। नहीं माँ, ऑफिस में तुरंत पहुंचना है, प्रेजेंटेशन देनी है। अगर घर गई तो 2-3 घंटे लग जाएंगे और ऑफिस पहुंचने में भी देरी हो जाएगी।
तो मैं सोच रही थी कि यहीं से तैयार होकर चली जाऊं। माँ, मैं ये नौकरी खोना नहीं चाहती, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते। ठीक है बेटा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि रिश्ते ना खो जाए। अच्छा, मैं प्रतिमा का खाना लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम तैयार होकर ऑफिस चली जाना। जी। हाँ मेघा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते मेघा। वो मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि आपकी जगह लेने के लिए बिंदिया कल आ चुकी है। अवंतिका, अगर इस वक्त किसी को अपने आप से सबसे ज्यादा बात करने की जरूरत है तो वो तुम हो। सिद्धार्थ जी, आप इतनी रात में किससे फोन पे बात कर रहे हैं? हम आपके सामने खड़े हैं और आप फोन पे बात कर रहे हैं। आप ही का तो मानना है माँ बाप के इलाज में पैसे खर्च करना पैसों की बर्बादी है। ये लड़की का फर्ज थोड़ी है। आप चुप क्यों है भाभी जी? मुझे मालूम है मेघा, कल रात को वो सिद्धार्थ के कमरे में ही थी। मैं सिद्धार्थ से फोन पर बात कर रही थी, तब मैंने उसकी आवाज सुनी थी। ये सब देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप कैसे बर्दाश्त कर रही हैं? आप आ रही है ना? नहीं मेघा, अभी नहीं आ पाऊंगी, मुझे प्रेजेंटेशन के लिए ऑफिस जाना है। तुम देखो वो लोग और क्या क्या करते हैं। अच्छा, कोई आ रहा है? मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अरे बहू रानी को यहाँ आने की फुर्सत कहाँ? वो तो बस कमा कमा कर अपने माँ बाप पर बर्बाद करने की तैयारी कर रही है। और वैसे भी अब वो यहाँ आएगी भी किस मुंह से? आपके पिताजी अभी जिंदा है ना? नहीं, उनको मरे हुए 10 साल हो गए। लेकिन तू क्यों पूछ रही है? 10 साल? उनको भी कोई बीमारी थी क्या? आप लोगों ने शायद ठीक से इलाज नहीं कराया होगा। ये क्या अनाप शनाप बक रही है तू? क्यों? आप ही का तो मानना है माँ बाप के इलाज में पैसे खर्च करना पैसों की बर्बादी है। ये लड़की का फर्ज थोड़ी है। तू इसकी बातों को समझना है ना, बहुत मुश्किल है। कुछ भी बोलती रहती है। पागल। बिंदिया, आज तो इतना अच्छा नाश्ता बना, इतना अच्छा नाश्ता बना कि घर के सब लोग वाह वाह करते रहे बस। हाँ मौसी, देखिएगा आज हम बहुत अच्छा नाश्ता बनाएंगे। वाह मेरी बिंदिया, बस एक ही बात का ध्यान रख, इस घर में सबका दिल जीतने का सबसे बढ़िया और पहला तरीका क्या है पता है? सबको बढ़िया बढ़िया नाश्ता और खाना बनाकर खिलाओ, फिर देखो सब तुम्हारे कैसे दीवाने हो जाते हैं। हम बनाते हैं मौसी, पर हम एक बात सोच रहे थे कि अवंतिका के आने के बाद तो सबके खाने का स्वाद बदल गया होगा, पर कोई बात नहीं मौसी, हम वैसे ही खाना बनाएंगे जो सबको पसंद आएगा। तुम तो इस तरह रिएक्ट कर रही हो जैसे जैसे डिवोर्स होने पर आसमान टूट पड़े। आंटी को तसल्ली देने के लिए इतना तो कह ही सकती हो कि तुम कमजोर नहीं। तुम यहाँ सिद्धार्थ से नजरें मिलाने नहीं, बल्कि उसकी नजरों में उतरने आई हो। तुम्हें उसकी नजरों के रास्ते उसके दिल में उतरना है, समझी?